ज़ोबिया और मोमिना बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जब उनको स्कूल से छुट्टियां हुईं तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कल सुबह सैर पर जाया जाए। सुबह हुई तो वो दोनों सैर की तैयारी करके एक बड़े से बाग में चली गई। उन्होंने सोचा शाम से पहले हम वापस घर पहुंच जाएंगी। मोमिना ने कहा कि आज तो हम पूरे बाग की सैर करेंगी। वो दोनों सैर से खूब लुत्फ अलिफाते रही थीं। घूमते घूमते दोनों बहुत आगे तक गई। वो चलते ही जा रही थीं। अचानक वो दोनों घर जाने का रास्ता भूल गई। उन्होंने सोचा कि दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर लेती हैं, फिर रास्ता तलाश करेंगी। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गई। ठंडी और ताज़ा हवा से इन दोनों की आंख लग गई। अंधेरा और डांसेस दोनों बढ़ रही थी। जब ज़ोबिया की आंख खुली तो उसे अपने सामने एक बच्चा नजर आया। वो इसके पास गई और पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। इसने कहा मेरा नाम उमर है और मैं इस बाग के बहुत पास रहता हूँ, लेकिन अब यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। ज़ोबिया ने कहा मैं रास्ता भूल गई हूँ, बाहर जाने का किया तो मुझे रास्ता बताओगे। उमर ने कहा अब मेरे पीछे आए। ज़ोबिया इसके पीछे चलती रही और वहाँ मोमिना की भी आंख खुल गई। वो डांसेस से कांप रही थी। इसने देखा कि इसके सामने एक आदमी खड़ा है। इस आदमी ने मोमिना से कहा तुम्हें बहुत डांसेस लग रही है, आज तुम मेरे घर चलो, वहाँ आराम कर लो, फिर सुबह अपने घर चली जाना। मोमिना की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इसने देखा कि ज़ोबिया वहाँ नहीं है तो इसने एक ख़त ज़ोबिया के लिए छोड़ दिया और इस आदमी के साथ चली गई। जब ज़ोबिया ने आकर वो ख़त पढ़ा तो वो घर चली गई और सुबह अपनी कज़िन फ़ातिमा के साथ आ गई। जब इसने इस आदमी का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कहा हम यहाँ अपनी दोस्त मोमिना को लेने आए हैं। उसने कहा यहाँ कोई मोमिना नहीं रहती और दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक फातिमा की नज़र मोमिना पर पड़ी। वो ऊपर वाले कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उन्होंने सोचा हम रात को आएंगे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि रात को वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर गईं और इस आदमी के कमरे को कुंडी लगा दी और इस कमरे में गईं जहां मोमिना थी। इन दोनों ने जल्दी से मोमिना को बाहर निकाला और पुलिस को फ़ोन किया। जब इस आदमी ने पुलिस के आने की आवाज़ सुनी तो इसने भागने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद था। उन्होंने इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया और ख़ुद वापस अपने अपने घर को चली गई।